अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आप कैसे होंगे। चलिए अपने टॉपिक पर हम आते हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है ज़ख़ीरे अल्फाज पर उबूर। इसमें अभी हम लफ्जी मुअम्मा देखेंगे। मुअम्मा बोले तो जिस तरह से पहेलियां होती है, कुछ अल्फाज दिए हुए थे, इधर उधर हुरूफ दिए हुए थे, उनको जोड़ना और सही लफ्ज बनाना, इस तरह से लफ्जी मुअम्मे में होता है। कुछ हुरूफ दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इससे लफ्ज बनाए, बामानी लफ्ज। ठीक है, यहाँ देखिए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना होता है, वो बातें मैं पहले आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम कुछ सवालात हल करेंगे, इस पर किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं आपको उसका आइडिया आ जाएगा। और उसको कैसे हल करना होता है, जल्द से जल्द कैसे हल कर सकते हैं, किस अंदाज से उस पर गौर करना होता है, ये हम देखेंगे। और आखिर में एक सवाल होगा, वो आपके लिए होगा कि आप उसका जवाब जो है कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना होता है इसमें। यहाँ एक बात दी हुई, सबसे अहम बात दी हुई कि दो बातों को समझना है, एक बात और उसके बाद वाली एक बात। तो यहाँ जो दिया गया है कि यहाँ जो आपको अल्फाज दिए जाते हैं, मुख्तलिफ हुरूफ दिए जाते हैं आपको, जैसे आपको बे दिया हुआ है और अलिफ दिया हुआ है, या दिया हुआ है, काफ दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हुरूफ दे दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इससे एक बमानी लफ्ज बनता है, तो उसका जिद बताइए क्या है। तो आपको सोचना है कि इससे कौन सा ऐसा लफ्ज बन रहा है कि जिसका जिद जो है हमको मुतबादिल में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आपको गौर करना होता है, उसके मजमूए पर गौर करना होता है, हुरूफ के मजमूए पर, कि उससे एक नया लफ्ज कैसे बन सकता है। ठीक है, इसका ख्याल रखना होता है। अगली बात देखिए कि इसमें क्या ख्याल रखना है आपको, कि आपको जब चार मुतबादिल दिए जाएंगे, ठीक है, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, तो वो चार ऑप्शन में पहले आपको जो हुरूफ है वो रखकर चेक करना है। ठीक है, वो रखकर आपको चेक करना है कि बामानी लफ्ज बन रहा है या नहीं बन रहा है, और फिर उसके बाद ही आपने सही किसी एक मुतबादिल का इंतखाब करना है। जब आप उसको रखकर चेक कर लेंगे तो सही जवाब आसानी से आपको मिल जाएगा। ये दो बातों का ही आपको ख्याल रखना होता है। चलिए आप सवालात पर हम आते हैं। सवालात में क्या है, देखिए पहला सवाल, इस पे से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह सवालात आते हैं लफ्जी मुअम्मे में। एक तरह की पहेलियां है ये, और ये बड़ी दिलचस्प होती है और आप लोगों को खास तौर से तो पसंद आती है। चलो बताओ यहाँ पर कि ऊपर के, यहाँ तो रे दिया हुआ है पांचों जगह पर, तो ऊपर कौन से ऐसे हुरूफ लेना होंगे हमको इन चारों में से कि जिसकी बिना पर बामानी, दो हुर्फी बामानी अल्फाज बनेंगे। क्या दिया है यहाँ पर, दर्ज झेल चौकोर में दो हुर्फी बामानी लफ्ज बनाने के लिए दिए गए मुतबादिल से मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। क्या करना है, मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करना है। अब बताइए कि कौन सा हमको फिट करके देखना पड़ेगा कि जिसकी बिना पर बामानी अल्फाज बनेंगे। चलो जल्दी करना है, फौरन नोटबुक निकालिए, उसके ऊपर देखिए कि कौन सा बन रहा है। देखो इसको लेंगे अगर आप, तो छ छर गर गर, ये ड़ आ गया बीच में, तो इसका मतलब नहीं बनेगा। इतना पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ ड़ आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ भी ड़ आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ भी ड़ आ गया है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ड़ से कोई लफ्ज शुरू ही नहीं होता है। ठीक है, तो सीधे से बात किधर जाएगी, तीसरे ऑप्शन पे। अगर इस तरह से भी गौर कर रहे हैं आप, ये टेक्निक है कि ऑप्शन पर पहले एक बार एक नजर डालें, गौर कर ले आप, तो समझ में आ जाएगा। ड़ आ गया है इन तीनों जगह पर, इसका मतलब इनसे लफ्ज बन नहीं सकता, एक आ गया इसमें। ठीक है, अब ये जो दिया इसको भी चेक कर लीजिए। दर र सब जगह दिया, न नून है लगा, उसमें र लगाना है। ठीक है, न शीन दिया हुआ, इसमें र लगाना है, शर है ना। सीन दिया हुआ तो सर और तर, ये सब बामानी अल्फाज बन गए, दो उर्फी अल्फाज बन गए। ठीक है, इसका मतलब हमारा जवाब क्या है, ये समझ में आया। ऑप्शन पर नजर डालने से हम बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं कि कौन सा जवाब सही, कौन सा मुतबादिल सही हो सकता है या सही से करीब हो सकता है। फिर दो अगर ऐसे लग रहे तो दो को चेक कर लेना। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। दर्ज झेल चौकोर में दो उर्फी बामानी लफ्ज बनाने के लिए दिए गए मुतबादिल में से दो उर्फी नहीं बनेगा, यहाँ तीन उर्फी बनेगा। क्या होगा, यहाँ तीन उर्फी बनेगा। कितनी उर्फी बनेगा, तीन उर्फी। ठीक है, बामानी लफ्ज बनाने के लिए दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो क्या करना पड़ेगा हमको,
यहाँ जो है, यहाँ कोई एक हुर्फ ऐसा है जो वहां रखने पर, इन तीनों जगह रखने पर बामानी 3 अल्फाज तैयार है। क्या हो सकता है? तो देखो यहाँ पहले से ट्राई करो। गर्द, गर्द, गर्द बनेगा, गर्द, है ना? क्या बनेगा? गर्द बनेगा। तो दाल, कलर, लेकिन ये दूसरे इसमें फिट नहीं बैठ रहा है ना? तो क्या करेंगे हम? लाम बैठ रहा है क्या? गर्ल, कलल, नहीं ये बनेगा। वाव बनेगा गुरु, क्लू, नहीं क्लू पर फिट नहीं बैठ रहा है। मीम देखो आप, मीम फिट बैठेगा। तो आप अगर पहले भी गौर कर लेंगे तो मीम फिट बढ़िएगा। ठीक है? गर्म, कलम, शर, ठीक है? बन गया 3 अल्फाज, 3 उर्फी अल्फाज इससे बन गया। तो हमको क्या, कौन सा सही है हमारा? चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है? आसानी से आप जो अल्फाज पढ़ते रहते हैं वही है। आपने बल्कि पहली दूसरी में पढ़ने का तरीका ही ऐसे सीखा है कि हुरूफ तोड़ तोड़ कर आपको अलग अलग दिए जाते हैं और आप फिर उसको जुड़ाते हैं, एक लफ्ज बनाते हैं। तो आपने पढ़ना ऐसे सीखा है, तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं इसको। ठीक है? चलिए अगले सवाल पर। जेल के चौकर में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाए कि उमूदी और उफ्की तरतीब में? उमूदी बोले तो खड़ी, उफ्की बोले तो आड़ी, बामानी लफ्ज तैयार होगा। तो यहाँ एक हुरूफ ऐसा लेना है हमको चारों में से कि जिसकी बिना पर बामानी लफ्ज बन जाए, दोनों तरफ बने। तो आप अगर आसानी से थोड़ा सा भी गौर कर ले तो आपको समझ में आ जाएगा। वहां क्या दिया है? अजा, अजा। अब फौरन क्लियर होगा आपको कि क्या आएगा। तो आप जो है ये देखिए, अगर आप वहां नून लगा देते तो हमारा एक लफ्ज बन जाता अजान। ठीक है? और फिर आप बोलेंगे इधर क्या बना? तो नजीर। क्या बना? नजीर। एक तरफ अजान बन गया, एक तरफ ऐसे उमूदी तौर पर नजीर बन गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जवाब क्या बनेगा? चौथा ऑप्शन मुतबादिल बनेगा, चौथा ऑप्शन बनेगा। ठीक है ना? आसान, इंटरेस्टिंग है। चलिए इसके बाद केस पर देखो। चलो आपका जवाब पहले आना चाहिए आपका। आप बताइए क्या आना चाहिए यहाँ? जल्दी जल्दी बोलना है, इतना टाइम नहीं लगाना है। आगे जवाब चलो मैं बताता हूं। आपने उसको चेक करना है कि सही आया या नहीं आया। ठीक है? अब यहाँ पर कोई हुरूफ ऐसा आएगा कि जिसको अगर हम लेंगे तो एक लफ्ज बनेगा, और मेरे ख्याल से ये बहुत आसान है। दाल वहां लगेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि इसमें जब हम उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो जुड़ेगा नहीं। और जे, ज़्वा, ज़्वा, ज़ोए, ज़ोए नहीं आएगा के बाद, वो 2 बार नहीं आता है। अब नून ट्राई करेंगे हम, तो वहां पर नहीं, ये नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि वहां पर अलिफ आएगा और बनेगा हिफाजत। क्या बन रहा है? हिफाजत। और इधर से क्या बन रहा है? अस्लम, है ना? बन गया अल्फाज। इसका मतलब क्या है कि ये जो चौथा ऑप्शन है ये सही जवाब है। वहां पर अलिफ आएगा, है ना? अच्छा, बहुत प्यारे सवाल है। और ऐसे ही सवाल आपको पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से 1-2 सवाल इस पर से आसानी से पूछा जाता है। और ये सवाल के मतलब ये मार्क हमारे पक्के होने चाहिए। इस पर जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं ये हमारा फिक्स होना चाहिए कि हमको ये मार्क्स मिलेंगे ही, क्योंकि ये बहुत इजी है और दिलचस्प भी है। अब यहाँ पर क्या हम लेंगे? यहाँ 2 हुरूफ वाला इनमें से कोई लेना है, ठीक है? ताकि उनको मिलाए तो बामानी लफ्ज बने। यानी अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो ये तो सही नहीं होगा। इसको अगर जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? देखो ली लेकर देखो, ली, तो ली लेने पर क्या हो रहा है? पहला क्या बन रहा है? जी, जो लगा दिया जली। दूसरा क्या बन रहा है? नली। तीसरा क्या बन रहा है? गली। और चौथा क्या बन रहा है? वली। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑप्शन है ये सही है। कितने नंबर का ऑप्शन सही है? दूसरे नंबर का। तो हमको यहां पर लाम और ये दूसरा, ठीक है? ये आएगा दूसरा ऑप्शन, है ना सर? चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। यहां पर देखो कौन सा आएगा।
अगर अलिफ लगाए तो चमा, ये कोई लफ्ज नहीं बना, ठीक है, तो इसलिए अलिफ कट, अलिफ जो है ये कट, ठीक है। और हे लगेगा तो भी कोई लफ्ज नहीं बनेगा, इसलिए हे भी कट। वाव, चमो, ये भी कोई बनेगा नहीं। अब काफ लगा के देखो तो चमक, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लिखे गए। चमक, रोक, दमक, सड़क, क्या बन रहे? चमक, रोक, दमक और ये है सड़क, ठीक है। क्या है ये? सड़क। तो ये बन गया हमारा दूसरा ऑप्शन से अल्फाज, ये अल्फाज हमारे बने, ठीक है। तो इसमें बस हमको ये चेक कर लेना कि सही कौन सा फिट बैठेगा। क्या करना पड़ता है? कौन सा जो है फिट बैठेगा। चौकोन के दरमियान में ऐसा हर्फ इस्तेमाल कीजिए, हुरूफ इस्तेमाल कीजिए कि उमूदी और उफकी बनने वाले अल्फाज एक दूसरे की जिद हो। हाँ, अब जो है बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ऐसा हुरूफ यहां लेना है कि जो ऐसा अल्फाज बनेगा वो ऐसा बनने वाले लफ्ज की जिद रहेगा, अपोजिट रहेगा। चलो, जो उमूदी रहेगा वो उफकी का जो है जिद रहेगा। जल्दी से कौन सा रहेगा यहाँ पर? ऐसी बात है, डबल अलिफ नहीं आ सकता, ठीक है, तो अलिफ कट हो गया। अब इसमें से देखो तो बे अगर लगाए तो सबा, ये सबा तो बोलता ही नहीं कोई वर्ड, ये वाला कोई वर्ड बोले तो वो एक नाम हो जाएगा, और नाम का वो जिद रहेगा, क्यों जिद रहेगा किसी को, ठीक है। और जबा हो जाएगा, जबा कोई लफ्ज नहीं बनेगा, इसका मतलब ये भी कट। दाल देखो सदा, जदा नहीं, ये भी नहीं बनेगा। अब जे देखो जे, तो जे लगाओ तो क्या बोला? सजा और जजा, जजा बोले तो ही नाम, सजा जजा मुतजाद अल्फाज है, बन गया। तो जे लगाने से बन गया, और ऐसे बना कि दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं, है ना। अब भी ऐसी कोई पहली बनाकर देखो, मोहम्मद, लफ्जी मोहम्मद बनाकर देखो, मजा आएगा उसमें। अभी मत देखना, लेकिन बाद में फुर्सत से, नहीं तो अभी ये छोड़ के वो शुरू, ऐसा नहीं करना है। चलो इसमें बता बोला जल्दी से, कितने सवाल बाकी जरा मैं देख लेता हूं। एक, दो, हाँ 2 बाकी है, अभी हमको जो है ये करना है, ठीक है। तो इसका बताना है क्या आएगा इसका। यहां पर देखो कि एक लफ्ज हमको लेना है, एक लफ्ज हमको लेना है, और वो लफ्ज हम आसानी से ले सकते हैं। वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है रे। क्या हो सकता है? रे। हाँ, आसानी के साथ उसको, अगर स्पेसी अल्फाज से देखे, रहम, रफीक, रमक, रसद, तो आएगा क्या? रे यहां पर आएगा, तो क्या बनेगा? रहम, रफीक, रमक, रसद, है ना, ये अल्फाज यहां बनेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। ये वाला सवाल देखो, अब क्या करना है, इनमें से कौन सा एक, जिनमें से कौन सा एक हर्फ इस्तेमाल करने से मुअम्मे के अल्फाज बामानी हो जाएंगे। तो ये इनमें से कौन सा इस्तेमाल करेंगे कि वो बामानी हो जाएंगे? बाकार, आपने सुने कैसे करीब बाकार? नहीं भाई, बेकार सुने, हमेशा डांट डपट होती रहती है, बेकार में बैठे रहता है, ऐसा करता है। आपको तो बेकार नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बे आता है, बे, बेकार, बेमूर, बेइज्जत, बेकार। अरे मिल गया अपनों को अपना जवाब, मिल गया भाई अपनों को अपना जवाब। इसमें बे लगाओ तो बनेगा बेकार। आपको डांटे क्या मैंने कभी? हाँ, बेकार की बातें करता रहता है, ऐसा करता है, यूं करता है, त्यों करता है, डांटे भाई, मैं याद ताजा कर दे रहा, इसको बोलते हैं जख्महरी करना, है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, ऐसे काम नहीं करना कि जिससे बातें सुनना पड़े। बेनूर, है ना, बेइज्जत, बेइज्जत, बेजान, अरे बन गया ना, फिर सही अल्फाज बन गए पूरे। इसका मतलब हमारा सही जवाब क्या है? ये दूसरा ऑप्शन सही जवाब हमको मिल गया। अब क्या करना है, ये जो आखिर का सवाल है ये है आपका, करेंगे कि नहीं करेंगे? करना तो पड़ेगा ना भैया, प्रैक्टिस करना है, एग्जाम देना है, फिर कैसे चलेगा ऐसे?
तो आपको ये जवाब देना है और इसका जवाब है, क्या है जवाब? हाँ, आप समझ रहे तो वो बताओगे ना, मैं नहीं बता रहा हूं, आपको जवाब देना है। यहाँ कौन, इसमें से कौन सा लगाएंगे कि इन तीनों को मिलाकर 52 लफ्ज बनेगा? ठीक है, इनमें से कौन सा मुतबादिल आएगा आपने एक कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे से समझा होगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।